नमस्कार साथियों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। दोस्तों, जगदीश पुत्र मैकूलाल ग्राम गौरभीट जिला लखनऊ का है। प्रार्थी विनोद कुमार पुत्र कल्लू निवासी मुबारकपुर लखनऊ के घर पर काम करता है। उक्त विनोद व अतुल कुमार रावत पुत्र राम कुमार रावत निवासी रोहड़ापुर पोस्ट अल्लू नगर टिकुरिया लखनऊ में प्रार्थी की पृथ्वीपुर तहसील सिरौली स्थित कृषि भूमि घाटा संख्या 168/2 रकबा 0.50 हेक्टेयर का प्रार्थी का रकबा 1/2 भाग संपूर्ण अंश 0.2505 हेक्टेयर का बैनामा अपने नाम बिना प्रतिफल दिए दिनांक 24/6/2024 को तहसील सिरौली में पंजीकृत करवा लिया। साथियों, आगे इन्होंने लिखा है कि बैनामे में जो चेक नंबर लिखे गए हैं वो चेक प्रार्थी को नहीं मिले हैं। प्रार्थी को कुछ भी रुपया नहीं मिला है। प्रार्थी की ज़मीन की कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। विपक्षी गणों ने गवाह विवेक व अर्पित मिश्रा के साथ मिलकर साजिश करके कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी और धोखाधड़ी की है। दोस्तों, यह बात लिखे हैं जगदीश कुमार रावत पुत्र मैकूलाल निवासी, ऊपर का जो पता दिया है। तो आइए अब हम उनके बेटे से पूरी बात जो है आपको बताना चाहेंगे। इन्होंने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सिरौली को यानी सीतापुर में प्रार्थना पत्र दिया था। अब मालूम करते हैं पूरा प्रकरण क्या है और अब तक क्या कार्रवाई हुई है। आइए हम मिलवाते हैं उनके बेटे से। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और पता बताइए। मेरा नाम अनिकेत रावत है। मैं गौरभीट का रहने वाला हूं और मेरे पिताजी जो हैं थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते हैं और थोड़ा दिमागी संतुलन उनका बेकार रहता है, जिसके कारण हम लोग अपनी ज़मीन हमारी सिरौली में है, पृथ्वीपुर गांव में। उसका मेरे पास उतनी ही ज़मीन है, उसके अलावा मेरे पास ज़मीन नहीं है। हम लोग 3 भाई हैं। एक बहन हमारी 2 बहन थी। एक की शादी हमने कर दी थी, दूसरे की शादी हम करना चाहते थे। वही ज़मीन हम बेचकर शादी करना चाहते थे। उसके बाद जब हम ज़मीन बेचने गए तो वहाँ हमें पता चला, जब हमने कागज़ निकलवाया तो वहाँ पता चला कि ये ज़मीन पहले से बैनामा हो चुका है इसका। जब हम लोगों ने कागज़ निकलवाए तो उसमें पता चला कि विनोद रावत जो मुबारकपुर के रहने वाले हैं और अतुल कुमार रावत जो लोहड़कपुरवा के रहने वाले हैं, दोनों बहुत ही ख़ास थे जिन पे हम भरोसा करते थे। 5 साल से उनसे काफ़ी मेल जोल था। उन्होंने हम लोगों के संग गद्दारी की और हम 3 भाई हैं जिन्हें हम लोगों को भी पता भी नहीं चला, पिताजी से ज़मीन लिखवा ली। जब उन्होंने बताया कि जब 3 महीने बाद हम लोगों को पता चला तो पिताजी से हमने पूछा कि आपने ज़मीन लिख दिया, हम लोगों को बताया क्यों नहीं? तो वो रोते हुए बोले कि हाँ बेटा ऐसा है। उन लोगों ने हमें धमकी दी कि हाँ तुम्हारे तीनों लड़कों को हम मारेंगे और मार डालेंगे, तुम्हारे घर में तहस नहस करेंगे, वरना ज़मीन हमें लिख दो। उसी के कारण जो है हमारे पापा मतलब थोड़ा डर गए और सोचने लगे कि हमारे बेटों के संग ऐसा होगा तो हम ज़मीन लिख दें। इसकी शिकायत आपने कहाँ किया? हमने जब हमें पता चला तो हम सिरौली थाना में भी गए, वहाँ हमने अपनी दरख्वास्त दी। लेकिन वहाँ जब हमने अपनी अपील दर्ज की तो उन लोगों ने मतलब प्रार्थना पत्र ले लिया हमसे। लेकिन जब हम लोग को बुलाया गया, हम लोग गए वहाँ पे, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा है, ये हमारे यहाँ का मैटर नहीं है, आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो लखनऊ जाइए और उसके बाद आप ऐसा करिए अपनी गाड़ी कोई लेके आइए या फिर कोई मतलब साधन लेके आइए, तब मैं चलूँगा आपके संग। आपके पिताजी को कुछ पैसा मिला था? नहीं, पैसा कुछ भी नहीं मिला। आज भी पिताजी बोल रहे हैं कि हमें पैसा कुछ भी नहीं मिला है। वहाँ जब रजिस्ट्री की है, वहाँ रजिस्ट्रार के सामने बोला गया कि आप वहाँ चलिए, पैसा ऑफिस पे देंगे, आप अभी नशे में हैं, क्या करेंगे पैसा, यहाँ से दिक्कत हो जाएगी, आप चलिए ऑफिस पे, वहीं हम आपको पैसे दे देंगे। तो अन्य किसी भी प्रकार के कोई उनके कागज़ या कोई सबूत या आधार कार्ड तो आपके पिताजी से नहीं लिए गए? नहीं, आधार कार्ड मेरे पास रखा था पिताजी का, नंबर लगा के दूसरा आधार कार्ड निकलवाया गया है। और हमारे गांव के भी कुछ ऐसे इंसान हैं जिनका नाम विवेक रावत है, वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं और वो जानते हैं सब कुछ हमारे घर के बारे में। और
उसके बाद जब हम लोग सिधौली थाने में गए तो वहाँ पता चला कि हाँ, हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लखनऊ जाइए, लखनऊ में अपनी शिकायत दर्ज करिए। जब हम लखनऊ आए तो लखनऊ में भी हमने अपनी शिकायत दर्ज की। तो लखनऊ में फिर हमें 2 दिन के बाद बुलाया गया कि जाइए हम कुछ ना कुछ रिपोर्ट लगाते हैं इस पर। जब हम लोग 2 दिन के बाद गए तो चौकी इंचार्ज अमित साहू हैं, जो उनसे काफ़ी परिचित हैं, अतुल से और विनोद से। तो उन लोगों की बात मानकर और ना मतलब फर्जी रिपोर्ट लगा के और मतलब मामला खारिज कर दिया। अब आप पैसा चाहते हैं, ज़मीन वापस? नहीं, मुझे देखिए, मुझे बेचना था ज़मीन, मेरे सिस्टर की शादी थी, तो मुझे ज़मीन नहीं चाहिए। मुझे मेरा पैसा जो उसकी मालियत है, जो जितनी उसकी बिक्री है, जो रेट चल रहा है, उसका मुझे पैसा मेरा वापस चाहिए। क्योंकि उसके अलावा हम लोगों के पास कोई भी ज़मीन है। हम 3 भाई हैं, तीनों भाई की शादी हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चे हैं सबके। हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अगर पैसा आपको नहीं मिलता तो क्या आप न्यायालय की शरण में जाना चाहेंगे? बिल्कुल, हम जहाँ तक हमसे हो सकेगा वहाँ तक हम जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोगों के पास उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा किस तरीके से कूट रचित किस्म से इनकी ज़मीन हड़प ली गई। अब ये दर दर ठोकरें खा रहे हैं। विपक्षी पार्टी इन्हीं के पैसों के दम पर जो जिम्मेदार हैं उनको ख़रीदे हुए है और मजबूरी में इन्हें अब न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि इनको पैसा मिलता है या न्याय नहीं मिलता है, ये तो समय के ऊपर निर्भर है। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।